बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहर के 21 हलकों की आवाम तरक्याती मंसूबों से महरूम रहेंगे। मौजूदा हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शहर के 21 हलकों को आउट कर दिया। जी हां, आपको बता रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शहर के 21 हलकों को आउट कर दिया है। 12 अरब के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हुकूमती अराकीन असेंबली हलकों में खर्च होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, अब नया यू टर्न लिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो इसको बजट में जब एलोकेशन की गई थी तो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात जो कि पंजाब के नाम से रखे गए थे उनमें 12 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया गया कि ये पंजाब भर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात इसमें मुकम्मल किए जाएंगे। लेकिन अब उसको नाम दिया गया है कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सिर्फ PTI यानी कि हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों तक महदूद होगा। और इसके लिए महकमा PND बोर्ड की तरफ से नई गाइडलाइन जो है वो भी जारी कर दिए। लेकिन ये गाइडलाइन ऑफ द रिकॉर्ड जारी किए गए तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि ये अब स्कीमें जो हैं इसमें सिर्फ हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली जो हैं उनके हलकों में तरक्याती मनसूबाजात मुकम्मल किए जाएंगे। अब इसमें अगर बात की जाए शहर की, तो जो शहर में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुकम्मल किया जाना था उसमें अब शहर के 21 हलके वो अब तरक्याती मनसूबाजात से इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महरूम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो 9 जो हलके हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो अरकान असम्बली हैं उनकी तरफ से जीते गए, जबकि 4 रहने की नशिस्त पर जीते गए। सिर्फ उनके हलकों में तरक्याती काम होंगे, लेकिन दीगर हलकों में जहाँ से अपोजिशन जमात जीती है वहाँ पर भी ये तरक्याती काम जो है वो नहीं होंगे। और इसके लिए अब हुकूमत पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दे दी और तमाम कमिश्नर से उनकी स्कीमें जो है वो तलब कर ली गई हैं हुकूमती अरकान असम्बली की, तो उनके लिए फौरी तौर पर फंड जो है उनका इजरा किया जाएगा। और ये 12 अरब का डेवलपमेंट कम्युनिटी जो प्रोग्राम था ये अब सिर्फ हुकूमत अरकान असम्बली पर खर्च होगा। इसमें हुकूमत ने रिक्रूटर लिया, इसको पंजाब की बजाय सिर्फ अरकान असम्बली तक में। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लेस्को की बात करेंगे। ओवर बिलिंग की थी ना, तो अब सजा भी मिलेगी। ओवर बिलिंग पर 3 साल कैद की सजा देने का फैसला कर लिया गया है। लेस्को में सार्फिन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। जी हाँ, पेप्को ने ओवर बिलिंग करने वालों के नाम मांग लिए हैं। आपको बताते चले ओवर बिलिंग के मुर्तकिब अफसरान को एक्ट के तहत सजाएं देने का फैसला किया गया है। ओवर बिलिंग करने वालों को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में वो ऑफिस है जिनकी जानिब से सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई और उनके खिलाफ किसी भी किस्म का जो एक्शन लिया गया है उसकी तफसीलात वजारत पावर डिवीजन की हदायत पर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक मरासले के जरिए मांग लिए हैं। और पेप्को की जानिब से लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा को जो मरासला भिजवाया गया उसमें वाज़ेह किया गया है कि जिन ऑफिसर्स की जानिब से सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई, जिसमें 2016 और 17 के दौरान और 17-18 और जनवरी के दरमियान जो 2019 है, इसमें भी अगर सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई है तो उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन लिया गया है या उनके खिलाफ किसी किस्म की तहकीकात हो रही हैं तो तमाम तर जो डाटा है वो उनको फ्राहम किया जाए। ज़राए ने यह बताया है कि वजारत पावर डिवीजन को एक सारिफ की जानिब से कंप्लेंट दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि सार्फिन को ओवर बिलिंग की जा रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें 2 साल कबल तरमीम भी की गई थी। उस तरमीम के तहत वो ऑफिसर जिनकी जानिब से सार्फिन को ओवर बिलिंग की जा रही है उनको 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो सुनाया जाना था। लेकिन 2 साल का वक्त गुजरने के बावजूद जो नया एक्ट बनाया गया इस पर किसी भी किस्म का अमल दरामद नहीं हो सका, जिसके बाद अब पेप्को की जानिब से फहरिस्त है वो मांगी गई है और उसका क्राइटेरिया ये रखा गया है कि इसमें ना सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक जो लोअर स्टाफ है बल्कि उसके साथ साथ ग्रेड 17 में तैनात जितने SDOs हैं, ग्रेड 80 में डिप्टी मैनेजर और ग्रेड 19 में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और ग्रेड 20 में अगर चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर। ठीक है शाहिद, लेस्को इन एक्शन है। ओवर बिलिंग करने वाले बागड़ बिल्लों की अब खैर नहीं है। अपडेट करने के लिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे सानेहा मॉल रोड की, जिसको आज 2 साल बीत गए हैं। 2017 के खुदकुश धमाके ने जहां कई जिंदगियों के चिराग गुल किए, वहीं पुलिस डिपार्टमेंट को 2 आला अफसरान से भी महरूम कर दिया। देखते हैं इरफान मलिक की ये रिपोर्ट। 13 फरवरी लाहौर की तारीख का एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए अनमिट और तल्ख यादें छोड़ गया। सोमवार की एक दिल दहला देने वाली शाम थी
पाकिस्तान केमिस्ट एसोसिएशन और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ज़रिए एहतजाज जारी था। देखने में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक जोरदार धमाके ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जोरदार धमाका खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ाकर किया था। इस खुदकुश हमले का टारगेट आम लोग नहीं बल्कि पुलिस अफसरान थे। एहतजाज करने वालों ने जब पंजाब असेंबली के सामने धरना दिया तो डीआईजी ट्रैफिक पुलिस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और कायम मकाम डीआईजी जाहिद गोंदल एहतजाज करने वाले अफराद से मुज़ाकरात करते रहे। माहिरीन ने मुज़ाकरात के नतीजे में एम्बुलेंसेज और दीगर ट्रैफिक को मॉल रोड से गुजरने की इजाजत दे दी। डीआईजी ट्रैफिक दीगर पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए मॉल रोड के दरमियान सिग्नल के पास पहुंचे तो एक खुदकुश हमलावर ने मौका देखते हुए खुद को उड़ा लिया। सलाम है कैप्टन मुबीन को जो हालात की खराबी के बावजूद मुजाहिरीन के दरमियान जा पहुंचे और फिर फराइज की अदायगी की आला मिसाल कायम करते हुए खुद ट्रैफिक निजाम बहाल करवाते रहे। लाहौर पुलिस अब भी कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद के अज़्म को साथ लिए चल रही है जो कि सिर्फ अवाम की खिदमत है। तो मुबीन शहीद और जो जाहिद गोंदल साहब, अमीन साहब और बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे अवाम की आसानी के लिए, अवाम की सहूलत के लिए, फार्मासिस्ट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए और रोड खुलवाने के लिए ताकि ट्रैफिक जैम है और लोग गुजर सकें वहाँ से, उनके लिए आसानी पैदा हो सके, इसके लिए वहाँ पे मौजूद थे और वो खुदकुश हमले में शहीद हुए। डीआईजी कैप्टन मुबीन और जाहिद गोंदल जैसे बहादुर सपूत सदियों बाद पैदा होते हैं। उनकी शहादत से पुलिस डिपार्टमेंट में जो खला पैदा हुआ वो पुर होना नामुमकिन है। इरफान मलिक, सिटी 42। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे। अलहमरा हॉल में कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की बेवा तकरीब से खिताब कर रही हैं। बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए, बहुत इज़्ज़त की बात है कि आप हमेशा हर मौके पर हर जगह हमें याद रखते हैं। मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनकी कमी तो ज़ाहिर है पूरी नहीं हो सकती किसी भी सूरत, मगर मैं कोशिश करूँगी कि मेरा बेटा आपकी फोर्स का हिस्सा बने किसी बात। इसके साथ साथ ये ज़रूर मेरी दुआ है कि आप सब में कैप्टन मुबीन हो, आप सब के अंदर, और जितने ड्यूटीफुल वो थे, जितने लॉयल वो हमेशा अपनी जॉब से रहे, जितने लॉयल वो अपने से रिलेटेड हर रिलेशनशिप से रहे, आप सब भी उतने ही लॉयल हो अपने मुल्क के साथ और हम सब के अंदर एक मुबीन हो, उतनी मोहब्बत करे अपने मुल्क से जितनी वो करते थे। थैंक यू सो मच। मुबीन हमेशा अपनी जॉब से लॉयल रहे हैं, आप भी मुल्क से इतने ही लॉयल रहें, ये कह रही थी शहीद की बेवा। आगे बढ़ेंगे। मॉल रोड धमाके में शहीद होने वाले कैप्टन रिटायर्ड सैयद मुबीन और एसएसपी जाहिद गोंदल की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है, जबकि बरसी के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड मुबीन के अहले खाना और सीटीओ लियाकत मलिक ने कब्र पर हाजिरी दी। सानेहा माल रोड धमाके में शहीद होने वाले कैप्टन रिटायर्ड मुबीन, एसएसपी जाहिद गोंदल और दीगर शहीद पुलिस एहलकारों की दूसरी बरसी मनाई गई। इस दौरान कैप्टन मुबीन की वालिदा सीटीओ लियाकत मलिक और पुलिस अफसरान ने कब्र पर हाजिरी दी। बरसी के मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने शोधा की कब्र पर चादर चढ़ाई। सीटीओ लाहौर का कहना था कि हम मुल्क कौम की खातिर जान का नजराना पेश करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। शहीद मुबीन ने शहरियों की जानो माल को तहफ्फुज देने के लिए कुर्बानी दी है। इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हम उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ हम इस तजदीद अहद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो उनका मिशन था लोगों का, जिन्होंने
अपना खून दिया इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस अवाम की जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हम उन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और हम उनके मिशन को इंशाअल्लाह उसी मोहब्बत के साथ, उसी जज्बे के साथ हम आगे जारी व सारी रखेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद और दूसरे शोधा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस के बागों में तब्दील फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके कफन को जन्नतुल फिरदौस के कफन में तब्दील फरमा। इनकी कब्र को तहद्दे नगा तक वसी और कुशादगी अता फरमा। सीटीओ लाहौर और कैप्टन रिटायर्ड मुबीन की वालदा की आमद से कबल कब्रिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। हरबंसपुरा से खबर शामिल करेंगे। तेज रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी है। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, अफसोसनाक वाक़या पेश आया हरबंसपुरा के करीब, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज रफ्तारी के बायस यह हादसा सामने आया। हरबंसपुरा का इलाका है जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी। कब और कैसे ये वाक़या पेश आया, जख्मियों की हालत कैसी है, जुनैद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनैद। नाल रोड हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तेज़ रफ्तार होंडा जिसका नंबर LEA 839 है, ये किनाल में गिर चुकी है क्योंकि तेज़ रफ्तार ये कार थी। जब ये कंट्रोल से बाहर हुई तो ये नहर में गिर गई। इसमें 2 अफराद सवार थे, जिसमें से एक का नाम आमिर और एक का नाम अरसलान था। इनमें से दोनों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन पुलिस और यहाँ पर अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने दोनों अफराद को जो है बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला और अब ईदी के ज़रिए जो है इन दोनों अफराद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और बताया गया कि ये दोनों अफराद जो इस कार में सवार थे ये लाहौर के रिहायशी थे। और इस हवाले से डॉल्फिन पुलिस का भी ये कहना है कि मौके के ऊपर जो है इनको तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन इनको ज़रूरत थी क्योंकि ये शरीर ज़ख्मी थे, जिसकी वजह से इनको जो है अब करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सर्विस में अब इस वक्त जो है वो दोनों अफराद जो कि शदीद जख्मी हुए और इस कार में सवार थे, वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जख्मियों को सर्विस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के। आगे बढ़ेंगे। शहर की ओपन मार्केट में अशियाए जरूरिया की कीमतों को पड़ लगे हैं। दालें, चने समेत अशियाए खुरनोश की कीमतों में 15 से 30 रुपए किलोग्राम इजाफा देखा जा रहा है। जबकि चीनी का बहरान भी एक बार फिर सर उठाने लगा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। गुज़श्ता 4 माह के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 30 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 4 माह गुजरने के बावजूद कीमतों को रिवाइज़ नहीं किया गया। जो लास्ट नोटिफिकेशन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जारी किया गया था वो 25/9/2018 को जारी किया गया था। इसके बाद कोई नोटिफिकेशन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जारी नहीं किया गया, जबकि शहर की अकबरी मंडी और ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 30 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें, जो चीनी का बहरान है वो भी अपनी पूरी शिद्दत से सर उठा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से परचून में चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई थी, जो अब बढ़कर ओपन मार्केट के अंदर 60 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच चुकी है। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज़ मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर ज़िला इंतज़ामिया ने कीमतों को रिवाइज़ क्यों नहीं किया और चीनी का बहरान क्यों सर उठा रहा है। अब सब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये बताइएगा कि 4 माह के दौरान दोबारा रिवाइज कीमतें नहीं हुई, अब कीमतें कहाँ खड़ी हैं और 4 माह पहले कहाँ पे थी, और चीनी का बहरान क्यों सर उठा रहा है? सबसे पहले तो ये है कि चीनी का बहरान तो जो आ रहा है बड़ी शिद्दत से आ रहा है। हमने इन्फॉर्म भी किया था DC ऑफिस में, मैंने लिख के दिया ये सारी रेट्स वगैरह जो उसकी पोजीशन थी वो मैंने। वजूहात आप सब क्यों आ रहा है चीनी का बहरान? सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कोशिश की थी मिल ऑनर को बचाने के लिए, सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, जिसका फ़ायदा मिल ऑनर को तो हुआ, ना तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ ना आवाम को फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुनी। गुज़श्ता 4 माह के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 30% तक इजाफे का सिलसिला जारी है। शहजाद, शुक्रिया आपका। अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे। चीफ ट्रैफिक पुलिस लियाकत मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस इंसिडेंट में 1300 से ज़्यादा लोग इंसिडेंट हुए ओवरऑल पंजाब पुलिस में, उन्होंने प्ले किया, और एक हिस्सा वो है जो हमने प्ले करना है, जो हमने करना है। एक हिस्सा वो है जो शहीद हो के
वो अपनी फैमिलीज को जिस हालत में हमारे सुपुर्द करके गए हैं, और दूसरा हिस्सा वो है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, तो हमने ये जो हमारी फैमिलीज हैं इनका ख्याल कैसे रखना है। एक हिस्सा वो है उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और दूसरा ये है कि हम अपने आप को उनके अलमबरदार कहते हैं, उनके मिशन के पासदार कहते हैं, उनके मिशन को आगे लेके चलने वाले कहते हैं। तो क्या हम उनके मिशन के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? यकीन कीजिए इस साल में मैं 95 में आर्मी में गया था, मुख्तलिफ इवेंट्स में इसी तरह बातचीत करने का मौका मिलता रहा। साल के बाद एक दफा कब्र पे जाके फूल चढ़ाना और उसके बाद एक इस तरह का प्रोग्राम करना बड़ा सौखा काम है। जिसकी कब्र पे फूल चढ़ा रहे होते हैं उनके जो पीछे लोग बच जाते हैं, जो 365 दिन वो गुजारते हैं, वो बड़ा औखा काम है। हमें उसका एहसास नहीं होता, हम सिर्फ नारों की हद तक बातें करते हैं। आप लोग जब मुझे रेट करते हो तो जाहिर है इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। जब मैं सर्विस में नहीं था तो मेरी ख्वाहिश थी मुझे सर्विस मिल जाए, जब मैं सर्विस में आ गया तो मेरी ख्वाहिश थी मुझे तरक्की मिल जाए, जब तरक्की मिल गई तो मेरी ख्वाहिश है उससे अगली मिल जाए, उससे और बेहतर हो जाए। पहले ये तनख्वाह थी, अभी इससे ज्यादा होनी चाहिए, वो हो गई और ज्यादा होनी चाहिए, वो और ये एक लामुतना ही सिलसिला है ख्वाहिशात का। हम कभी मुतमईन नहीं होते, हम कभी सुकून में नहीं होते, हम हमेशा ग्रिप करते हैं। मैं अपने से सीनियर के खिलाफ कर रहा हूँ, आप अपने सीनियर के खिलाफ कर रहे होंगे, यानी मेरे खिलाफ कर रहे होंगे। ये रूटीन है, नथिंग टू बी बैड अबाउट दैट। जो असल बात ये है, हम कितने खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। शाम को हम अपने बच्चों के पास जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, चलो 10 घंटे कर लेते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं। कभी किसी ने ये सोचा कि हिबा ने जो खत लिखा, अहमद मुबीन साहब की बड़ी बेटी, उसने जो खत लिखा, वो जो अपने बाबा को याद करती है, उसको बाबा कहां से ला के दे। जब हम सारे तनकीद करते हैं पुलिस वाले बड़े गंदे होते हैं, वाकई पुलिस वाले गंदे होते हैं, लेकिन जो पुलिस वाला शहीद हो गया उसकी बेटी को जाके क्या जवाब दो कि बेटा आपके अब्बू हमें बचाते हुए शहीद हो गए और अभी हम आपको गालियां भी देंगे, अभी हम आपके अब्बू को बुरा भी कहेंगे, अभी हम आपके महकमे को बुरा भी कहेंगे, अभी हम आपकी माँ के जो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने हैं वो भी नहीं करेंगे, जो कागजात पूरे होने हैं वो भी नहीं करेंगे, जो कोई इनकैशमेंट पैसे मिलने हैं वो भी नहीं हम देंगे, वो भी चक्कर लगवाएंगे। बड़ी तकलीफ होती है। जाहिद शहीद की बेटी, बाबा शहीद हो गए, बेटी को नहीं पता, बेटी ऑपरेटर को फोन करती है, बाबा से बात करवा दे। ऑपरेटर किस बाबा से बात करवाए? आप बच्चों वाले हैं, सोचिए ना जरा। मुबीन शहीद का बेटा छोटा, क्या बताएं उसको? ये अमीन साहब की बेटी बैठी हुई है, क्या जवाब दे? किस कौम के लिए जान दी, किन लोगों के लिए जान दी? यकीन कीजिए जी, 1 घंटे की बात नहीं है, 1 दिन की बात नहीं है, ये हर लम्हे का दुख है, ये हर लम्हे की तकलीफ है, ये हर लम्हे का दर्द है। अपने बच्चे का सोच के देखें, क्या आपकी बेटी है, आप घर वापस नहीं आए, वो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक कर रही है, आपके भाई के साथ क्या सलूक कर रही है, आपकी दादी के साथ, आपकी माँ के साथ क्या सलूक कर रही है, अपने चचा के साथ क्या सलूक कर रही है। मेरे बाबा को लेके आए, कहां से लेके आए बाबा? क्या बताएं उस बच्ची को, क्या बताएं उस बेटे को
जो बाबा का इंतजार कर रहा है, बाबा जुमा पढ़ने जाना है, बाबा मेरे साथ चलेंगे, बाबा ईद की नमाज पढ़नी, बाबा मेरे साथ चलेंगे। किस कौम के लिए जो सुबह शाम हमें गालियां देती, जो सुबह शाम हमें बेइज्जत करती, जो सुबह शाम हमें इंसल्ट करती है। इतना सौखा काम नहीं है। मैं हर जगह पे हर प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर जिंदगी की कॉस्ट 30,000 रुपया महीना तनख्वाह है तो जो सबसे बड़ा दिलेर आदमी है वो आए, मैं उसको 30,000 रुपये देता हूं, मैं देखता हूं कैसे गोली खाता है। वो नहीं खाएगा। ये हमारा पुलिस वाला खाता है, वो यहां से नौकरी करता है। ये मेरा पुलिस वाला चौक में खड़ा होकर गोली खाता है। ये मेरा पुलिस वाला चौक में खड़ा होकर शहीद होता है। ये मेरा पुलिस वाला खुद कुछ बम्बार की गाड़ी को रोकता है। ये मेरा पुलिस वाला जान देता है। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसकी भी माँ है, उसकी भी बेटी है, उसका भी छोटा बेटा है। वो भी ईद पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो जान देता है। वो इन पाकिस्तान के लिए जान देता है, वो इन लोगों के लिए जान देता है, वो उस धरती के लिए जान देता है। उस पुलिस वाले को सैल्यूट करें, उसकी माँ को सैल्यूट करें, उसकी बीवी को सैल्यूट करें, उसके बच्चे को सैल्यूट करें, उसकी बेटी को सैल्यूट करें, उसको पूरी जिंदगी अपनी दे दें कि बेटा हम पूरी जिंदगी आपको इसका अजर नहीं दे सकते, हम आपको किसी तरह इसका सिला नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपकी कदर कर सकते हैं, हम सिर्फ आपके सामने आंखें झुका सकते हैं, हम सिर्फ सलाम कर सकते हैं आपको। बेटा ये एक दिन की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का दुख है, ये पूरी जिंदगी का रोना है, ये पूरी जिंदगी की तकलीफ है। मां जी से पूछें, ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये पूरी जिंदगी की तकलीफ है। तो प्लीज जहां जहां हो, इर्रिस्पेक्टिव कौन सा महकमा है, जहां जहां हो, जो जो कोई शहीद है उनके बच्चों को गले से लगाया करें। गुजरते गुजरते किसी बहाने से उनको मिल लिया करें, कभी कभी किसी को भेज के पूछवा लिया करें। हम कुछ भी नहीं दे सकते, यकीन कीजिए, कुछ भी नहीं दे सकते। हम सिर्फ उनसे दुआ ले सकते हैं। अब गौर करें ना, हम आज के दिन को फटीक समझ के सुबह से लगे हुए हैं। प्लीज नाराज ना होइएगा मेरी बात से, फटीक समझ के लगे हुए हैं। यार सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा, फिर सेमिनार से जाना पड़ेगा, फिर कुरान खानी से जाना पड़ेगा। दे हैव नॉट आस्क्ड अस, इन्होंने तो नहीं कहा आप ये काम करें, दे डोंट नीड इट। हम इधर 2 घंटे बैठा के उनको क्या दे लेना, कुछ भी नहीं। दे हैव नॉट आस्क्ड, दे हैव नॉट डिजायर्ड फॉर दैट, they have not wished for that। तो ऐसी दुनियादारी ने बानास्ते कम करने हैं। ये सर 365 दिन का मामला है, ये एक एक लम्हा मरने का मामला है, एक एक लम्हा जीने का मामला है। तो बराए मेहरबानी जहां कहीं भी आपको कोई इस तरह की फैमिली टकरे, उसको सलूट किया करें, उसको मोहब्बत दिया करें, उसको शफकत दिया करें, बिकॉज दे डिजर्व इट, बिकॉज दे हैव अर्नड इट, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं। पैसा इसका निमुल बदल ही नहीं है। मेरा आज का सुबह का प्रोग्राम देख लें जो टीवी पे वहां करके हैं, मैं वहां पे भी यही बात करके, पैसा इसका निमुल बदल नहीं है। इस कुर्बानी का निमुल बदल पैसा, वो पैसे ना लब्बे लब दे चाहिए की सी, ये पैसे से नहीं मिलते। ये तो उन बच्चों से पूछे ना, वो तरसते रहे, कांट गिव देम एनीथिंग। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 1300 शहीद है हमारे, खून सबका बराबर है, खून सबका लाल है, एक जैसा है, इर्रिस्पेक्टिव कोई कांस्टेबल है, कोई स्वीपर है या एडिशनल आईजी है, सबको हमारा सैल्यूट, सबको हमारा सलाम। और मैं एक बड़ी अदब से गुजारिश करना चाहता हूं आप लोगों से। मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे क्रिटिक। सीटीओ खिताब के दौरान आप दीदा हो गए हैं, जबकि आपको बताएं कि सीटीओ का खिताब सुनकर मुबीन शहीद की बेवा समेत हर आंख नम हो गई है। अलहमरा हॉल में बैठे अफराद भी रोते रहे। सानिया साहिवाल के हवाले से आपको बताएंगे, जीआईटी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मौके से मिलने वाले खौल पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैच कर गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, मजीद क्या पेशरफ्त हुई?
जी बिल्कुल, सानहा साहिवाल के हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बड़ा सुराग जो है वो हाथ लगा है। वो ये है कि सानहा साहिवाल की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो असला फराहम किया गया था उसके खोल जो है मौके से मिलने वाले जो वेपन था उससे मैच कर गए हैं। इसमें आपको ये भी बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़िशान की जो गाड़ी थी उसमें से भी एक पिस्टल जो था वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो ज़िशान का पिस्टल था, वो भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया था। उससे भी जो चलने वाले गोलियों के खोल थे वो उस वेपन के साथ मुमासलत कर गए हैं। अब तमाम जो सरकारी असला था वो जो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों की तरफ से, जिनकी वजह से जिन फायरिंग हुई थी और फायरिंग में 4 अफराद जो ज़िशान समेत जो 4 अफराद थे वो मौके पे जाँ बाग हो गए थे। तो उस वाक़े में अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ठोस शवाहिद जो हैं वो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री की तरफ से फराहम किए गए हैं, जिसमें जो मौके पे गोलियां चलाई गई वो सरकारी वेपन से थी और वो सरकारी वेपन जो हैं वो इस वक्त फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने के कब्ज़े में है। और उसमें जो एक पिस्तौल जो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़िशान का था, उससे चलने वाली गोलियों के खोल जो हैं वो भी उस वेपन के साथ मैच कर गए हैं। जबकि इसके साथ साथ एक जो डॉक्टर थे जो उससे लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने की तरफ से भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, जिसमें जो मौके पे गोलियां चलाई गई वो सरकारी वेपन से थी और वो सरकारी वेपन जो हैं वो इस वक्त फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने के कब्ज़े में है। और उसमें जो एक पिस्तौल जो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़िशान का था, उससे चलने वाली गोलियों के खोल जो हैं वो भी उस वेपन के साथ मैच कर गए हैं। जबकि इसके साथ साथ एक जो डॉक्टर थे जो उससे लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने की तरफ से भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए का ये कहना था कि डॉक्टर नदीम जो इस मौके के आई विटनेस थे उनकी तरफ से भी काफ़ी ठोस जो हैं वो शवाहिद मिल रहे हैं कि ज़िशान की गाड़ी कहाँ रुकी और पुलिस ने कब तक उसको चेज़ करना शुरू किया। इस हवाले से उनसे अभी तक जो बयानात लेने वो बाकी हैं। बयानात लेने के बाद भी JIT अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके ऑल आउट का मुकम्मल करेगी JIT अपनी रिपोर्ट। इरफान आपका शुक्रिया। कायम मकाम गवर्नर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की तकरीब हलफ बर्दारी। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने कायम मकाम गवर्नर का हलफ उठा लिया। You shall make an oath before the Chief Justice of the High Court of the Province of Punjab in the form hereto appended before you enter upon your office as acting governor. That I will bear true faith. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as acting governor province of Punjab. That as और अब आपको बताएंगे कायम मकाम अमरीकी सफीर जॉन डब्ल्यू पॉल की अहलिया के हमरा हुजूरी बाग आमद। अमरीकी काउंसल जनरल कोलिन, डेप्यूटी पब्लिक ऑफिसर एलिजबेथ ल्यू और दीगर सफारती अमला भी इस मौके पर मौजूद था। जबकि DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने इस्तकबाल किया। शाही किला लाहौर के दीवान खास, दीवान आम, शीश महल समेत दीगर जगहों का दौरा भी करवाया गया। जबकि इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे यहाँ की तारीखी सकाफत देखकर बहुत अच्छा लगा। लाहौर की तारीखी इमारतों और लोगों के लिए पुरकशिश रखती हैं। जबकि आपको बताएंगे कि अमरीकी अवाम को भी यहाँ आकर तारीखी सकाफत देखनी चाहिए, ऐसा कहना है अमरीकी सफ़ीर का। मजीद ये भी इन ख्यालात का भी इजहार किया कि हमें तारीखी सकाफत की देखभाल करने पर फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात भी हैं, ये भी कहा गया है। DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने वफ्द का इस्तकबाल किया और तमाम तर जगहों का जो है उन्हें विजिट भी कराया। साथ ही साथ तमाम जगहों की तारीखी अहमियत के हवाले से वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। मनाजिर आपके सामने हैं। शाही किला के लाहौर के दीवान खास, दीवान आम, शीश महल समेत दीगर जगहों का दौरा कराया गया।